द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान और मुयिंग ऑक्शन के लिए रेडी हो गए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इनके पहले लेवल पे जुलाव और मुफेंग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अगर सब तैयार हैं तो चलो। एल्डर जू ने मुयिंग पे एक नजर डालते हुए कहा। मुफेंग ने सियावियान और मुयिंग को कुछ देर तक देखा। उसे दोनों में कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप जुलाव के साथ चल पड़ा। चारों लोग इनसे बाहर निकले और जुआनलिंग रॉयल फैमिली ऑक्शन की ओर जाने वाली सड़क पे आ गए। वाह, इतने लोग! मुफेंग की आंखें लगभग बाहर आ गई। घोस्ट के अलावा इतनी भीड़ मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। ये तो बस आइसबर्ग का हिस्सा है। जुलाव मुस्कुराए। जुआनलिंग रॉयल फैमिली की ऑक्शन 10 साल में एक बार होती है। पूरे जुआन सेंटियान के लिए ये एक ग्रैंड इवेंट है, तो ऐसी भीड़ कोई हैरानी की बात नहीं। कल रॉयल फैमिली की बेइज्जती के बाद जुलाव का मूड काफी अच्छा था। ऊपर से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा दी थी, हाफ इमोर्टल। अब अगर रॉयल फैमिली कुछ और सोच भी ले तो पहले अपनी औकात तोलेगी, क्योंकि एल्डर जू सिर्फ पावर हाउस ही नहीं बल्कि एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर भी हैं। पेट्रोल करने वाला हर सैनिक 5 स्टार डोवडी लेवल का है। सियावियान ने ध्यान दिया। सड़क पे कई आर्मर्ड सोल्जर्स व्यवस्था बनाए हुए थे। भारी आर्मर के बावजूद उनके मूवमेंट्स काफी तेज थे। साफ था ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाले लोग हैं। टाइगर हेड हुआ आर्मी? सियावियान ने कंधों पे उकरा टाइगर देखा। इस बार तो हुआ आर्मी तक तैनात कर दी गई है। जुलाव ने कहा। लगता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने पूरी ताकत झोंक दी है। ओल्ड जू, इस ऑक्शन में आखिर ऐसा क्या है? मुफेंग ने उत्सुकता से पूछा। मुझसे मत पूछो। जुलाव हंसे। मुझे भी कुछ नहीं पता। जब हुआ आर्मी आ गई है तो वोल्फ ईगल आर्मी भी खाली नहीं बैठेगी। शायद किंग जुआनलिंग को भी पूरी जानकारी ना हो। आ गया। इतना कहते ही सब एक विशाल इमारत के सामने आ गए। उसके सामने सियावियान और बाकी लोग चींटियों के जैसे लग रहे थे। पूरा पहाड़ इस इमारत से ढका हुआ था, ग्रे रंग की, सैकड़ों मीटर ऊंची। बीच में एक विशाल इमोर्टल लिखा हुआ। दूर से ही सियावियान को इस इमोर्टल लेवल ऑक्शन हाउस की भव्यता महसूस हो रही थी। ये तो सिर्फ बाहर का हिस्सा है, अंदर क्या होगा सोचना ही मुश्किल था। ये इमोर्टल लेवल ऑक्शन हाउस पहले बंद कर दिया गया था। जुलाव बोले। फिर मैंने टूजिया से कह के इसे दोबारा बनवाया। टूजिया? सियावियान थोड़ा ठिठका। उसे याद आ गया मेडिसिन मार्केट में मिली वो बदतमीज लड़की जिसकी कमर पे अर्थ करेक्टर वाला जेट पेंडेंट था। भारी डोजी, अर्थ एट्रीब्यूट, सब कुछ टूजिया की ओर इशारा करता था। सियावियान उनसे ज्यादा दुश्मनी नहीं चाहता था। टीचर, टूलिंग भी इमोर्टल लेवल ऑक्शन के नीचे पहुंची। ये रहा मेंटल लॉस भी, उसने टीचर से कहा। उसे बाद में दे देना। वैसे वो फैंजियांग पैवेलियन से है। नाम शायद सियावियान। सियावियान, तुमने मुझे शर्मिंदा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, टूलिंग ने गुस्से में कहा और रिंग लेके अंदर चली गई। चलो, जुलाव बोले। चारों लोग पहाड़ की चोटी की ओर बढ़े। हवा में उड़ना अलाउड था, इसलिए सब सीधे ऊपर पहुंचे। ऊपर लाल कारपेट बिछा था। एंट्रेंस पे पतली कमर और हॉट फिगर वाली महिलाएं मुस्कुरा के स्वागत कर रही थी। सियावियान ने ध्यान दिया। इन महिलाओं की चार्म ट्रेनिंग से निकली हुई थी। सन गोंग जी जल्दी आ गए, एक महिला बोली। सन गोंग जी पूरा आर्मर पहने था। उसकी नजर औरत पे कुछ अजीब सी थी, लेकिन वो जानता था ये औरतें टच करने की चीज नहीं है। मिड स्टेज 5 स्टार डोवडी। सियावियान ने उसकी स्ट्रेंथ देख ली। सन फैमिली और टूजिया, रॉयल फैमिली की दो बड़ी पावर्स। सन जियांग की नजर मुयिंग पे पड़ी। उसकी सुंदरता ने उसे पल भर के लिए मोहित कर दिया। मुयिंग ने असहज होकर खांसा। सन जियांग ने बात बदली। इस लेडी की बैकिंग क्या है? उसने पूछा। गेट पे खड़ी महिला घबरा गई। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? सन जियांग नाराज हुआ और हाथ उठाया। सन जियांग, औरत पे हाथ उठाते हो? टूलिंग सामने आ गई। मिस टूलिंग, महिला ने राहत की सांस ली। टूलिंग, ज्यादा दखल मत दो। सन जियांग गुर्राया। तो क्या? टूलिंग ने जवाब दिया। सन जियांग चुपचाप अंदर चला गया। सियावियान, ये रहा तुम्हारा मेंटल लॉस। टूलिंग ने रिंग थमा दी। अरे वो तो मजाक था। सियावियान ने टालना चाहा, लेकिन उसने रिंग ले ली। सन जियांग सन फैमिली का है, टूलिंग बोली। मिड स्टेज 5 स्टार डोवडी और पिता को रिप्लेस करने की एम्बिशन भी है। सन जियांग, सियावियान के होठों के कोने हल्के से हिले। साफ था कि भले ही सन जियांग एक मिड स्टेज 5 स्टार डोवडी था, लेकिन सियावियान को पूरा भरोसा था कि सन जियांग उसके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं बनेगा। लेकिन सन फैमिली के पीछे एक 8 स्टार डोवडी बैठा है। सियावियान ने मनी मन सोचा, ये सच में डरावनी बात है। अगर सन जियांग ने अगली बार मुझे ऐसे घूरा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। मुयिंग ने गुस्से में कहा। सन जियांग की नजरों ने उसे बेहद असहज कर दिया था। ये बर्निंग इंसेंस पैविलियन के ओल्ड जू है ना?
अगले ही पल टूलिंग ने सियावियान और बाकियों के सामने जूलाओ की ओर देखते हुए पूछा, हे छोटी सी बच्ची, नजर तेज है तुम्हारी। ओल्ड जू ने आंखें हल्की सी खोली और मुस्कुराए। असल में जूलाओ पहले से ही आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन उनकी विशाल सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर चारों ओर फैली हुई थी। अभी अभी क्या हुआ उन्हें सब पता था। टूजिया की टूलिंग लॉर्ड जूलाओ को प्रणाम करती है। ये कहते हुए टूलिंग ने सीधे खड़े होके पूरे सम्मान के साथ झुक के प्रणाम किया। अच्छी बच्ची है, जूलाओ ने धीरे से कहा। अगर टूजिया में तुम जैसी काबिल पीढ़ी है तो उनका फ्यूचर सुरक्षित है। छोटी शैतान, मेरे लिए रुको। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी आया। वही टूलिंग का मास्टर था। मास्टर, आप तो बहुत स्लो हो। टूलिंग ने अपने मास्टर टूजिंग का हाथ पकड़ते हुए बच्चों की तरह कहा। मैंने कहा था ना, जल्दी नहीं आएंगे तो सियावियान से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। बड़ी हस्तियां सामने हैं, थोड़ा ध्यान रखो अपनी इमेज का। टूजिंग ने डांटा, फिर जूलाओ को नमस्ते किया। टूलिंग ने अपने मास्टर को जीप दिखा दी। उसकी हरकत देख के सियावियान और बाकी लोग हंस पड़े। काफी देर हो रही है, टूजिंग ने कहा। क्यों न सब साथ अंदर चलें? जूलाओ ने सिर हिलाया। जैसे ही 6 लोग ऑक्शन हॉल में जाने वाले थे, पीछे से 2 औरतें आईं, जिनके शरीर से कुछ अजीब सा ग्लूमी ओरा निकल रहा था। इन दोनों का ओरा कुछ अलग सा है। टूजिंग का चेहरा गंभीर हो गया। ये हमारे जवान सेंटियन सेंटर के लोग नहीं लगते। दोनों औरतें बेहद सिलेंडर थी। चेहरे पे वेल था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनके पैरों में जूते नहीं थे। टखनों पे घुंघरों जैसी घंटियां बंधी थी, लेकिन चलते समय एक भी आवाज नहीं आ रही थी। टूलिंग ने चुपके से उनकी जांच की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उनके शरीर से निकली हरे रंग की टॉक्सिक डोवची ने टूलिंग को बैकलैश दे दिया। इनकी डोवची में तो जबरदस्त जहर है। टूलिंग का चेहरा फीका पड़ गया और आगे जो हैवी रोलर पीठ पे लिए है वो भी साधारण नहीं। एक औरत ने सियावियान की ओर देखा। उसके शरीर की डोवची मुझे दबा रही है। ये लोग पॉइजन सेक्ट के लगते हैं, जूलाओ ने कहा। पॉइजन सेक्ट? सियावियान चौंक गया। इविल पॉइजन बॉडी। उसे याद आया, डोडी कॉन्टिनेंट पे पहली लड़की चिंगयुआन, जिसने पॉइजन सेक्ट के बारे में उसे बताया था। पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर बहुत ही रुथलेस है, टूजिंग बोला। सैकड़ों सालों से वो बैरन लैंड्स में छिपे थे, जवान सेंटियन के मामलों से दूर रहते थे। आज यहाँ आना वाकई अजीब है। अब समझ आया इनकी डोवची इतनी जहरीली क्यों है, टूलिंग ने कहा। लो, ये ले लो। सियावियान ने सिर लाया और रिंग से एक पिल निकाल के टूलिंग को दे दी। टूलिंग ने बिना सोचे पिल निगल ली। अगले ही पल उसके चेहरे की रंगत ठीक हो गई। ज्यादा उंगली मत करो, सियावियान ने कहा। हम आदेश पे आए हैं, पॉइजन सेक्ट की एक औरत बोली। हरी डोवची उभरी और फिर शांत हो गई। दूर से आए मेहमानों का स्वागत करना हमारा फर्ज है, टूजिंग ने हंसते हुए कहा। बस छोटी सी गलतफहमी थी। आप जानते हैं हम पॉइजन सेक्ट से हैं, एक औरत ने हैरानी से पूछा। पॉइजन सेक्ट की डोवची दुनिया में मशहूर है, टूजिंग बोला। ना जानने वाले कम ही है। टूजिया, औरत ने बुदबुदाया। सीनियर सिस्टर, काम पहले, दूसरी औरत बोली। फिर दोनों सीधे ऑक्शन हॉल के अंदर चली गई, लेकिन जाते जाते सियावियान को देखती रही। उस आदमी का ओरा सिंपल नहीं है, एक औरत ने कहा। पॉइजन सेक्ट को कुछ शक हो गया है, जूलाओ ने मन में सोचा। परफेक्ट डूसा क्लैन का मामला निपटा के मुझे वहाँ जरूर जाना होगा। चलो, जूलाओ मुस्कुराए। आज तुम्हें दिखाते हैं कि असली ऑक्शन क्या होता है। सब अंदर गए। एंट्रेंस पे जूलाओ ने 3 टोकन्स निकाले। टोकन्स देखते ही रिसेप्शन लड़कियां सीधी खड़ी हो गई। सर, प्लीज फॉलो मी, एक लड़की बोली। अंदर रास्ते जाल की तरह फैले थे। मोइंग को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ये आपका लॉन्ज है, लड़की ने कहा और गोल्डन की से दरवाजा खोला। कमरा खुलते ही खुशबू फैल गई। ये इंसेंस साधारण नहीं है, सियावियान ने सोचा। कमरा लगभग 100 स्क्वायर मीटर का था। आगे एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट वॉल थी। यहीं से ऑक्शन दिखेगी, लड़की बोली। बिड करने के लिए ये रेड बटन दबाइए। ठीक है, जूलाओ बोले। लड़की बाहर चली गई। रॉयल फैमिली सच में खर्च करने से नहीं डरती, मु फेंग बोला। दीवार के पार पूरा ऑक्शन सेंटर साफ दिखाई दे रहा था। प्राइवेसी भी बनी रहती है और फाइट्स भी नहीं होती, मु फेंग ने तारीफ की। तभी दरवाजा खटका। कौन? सियावियान बोला। अपना ही आदमी है, जूलाओ बोले। दरवाजा खुला और काले कपड़ों में एक व्यक्ति अंदर आया। ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर है, बी स्टिंग। रॉयल फैमिली में हमारा अंडर कवर। क्या कुछ पता चला? रॉयल फैमिली सिर्फ ऑक्शन नहीं, बी स्टिंग बोला, पूरी ड्रैगन लविंग आर्मी को मोबिलाइज कर रही है। मेडुसा क्लैन के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। और वो रुका। और जूलाओ की आवाज गंभीर हुई। सोल क्लैन भी इन्वॉल्व्ड है। सोल क्लैन? जूलाओ चौंक गए। सियावियान के होठों पे हल्की मुस्कान आई। लगता है सोल क्लैन यहाँ भी जड़ें फैला रहा है। ठीक है, जूलाओ बोले। सुरक्षा पहले। बी स्टिंग गायब हो गया। ये सब मजबूरी है, जूलाओ बोले। बर्निंग इंसेंस पैविलियन और रॉयल फैमिली हमेशा से दुश्मन रहे हैं। अब चुपचाप देखो। उन्होंने आंखें बंद कर ली।
कुछ देर बाद क्रिस्टल स्टेज पे एक बेहद हॉट महिला आई। घंटी बजी, ऑक्शन शुरू होने वाला है। जुलाव ने आंखें खोली और ऑक्शन स्टेज की ओर देखा। इस बेहद क्लियर और क्रिस्प घंटे की आवाज के साथ ही पूरे ऑक्शन हॉल के सभी प्राइवेट रूम्स एक साथ शांत हो गए, क्योंकि सभी जानते थे ये इमोर्टल लेवल ऑक्शन हाउस पूरे जुआन सेंटियान का सबसे बड़ा और सबसे भव्य ऑक्शन वेन्यू है। यहाँ अनगिनत रेयर ट्रीजर्स नीलाम होते हैं, इसलिए कोई भी जरा सी भी जानकारी लापरवाही से मिस नहीं करना चाहता था। इस समय लगभग हर प्राइवेट रूम में लोग पहले से मौजूद थे। हर कोई धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठा था। उनकी आंखों में जलती हुई लालसा साफ झलक रही थी। उनकी निगाहें कलरलेस और ट्रांसपेरेंट वॉल को पार करते हुए सीधे क्रिस्टल स्टेज पर टिकी थी, जहां लाल ड्रेस में एक सुंदर लड़की खड़ी थी। जुवानलिंग रॉयल फैमिली द्वारा आयोजित इस इमोर्टल लेवल ऑक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्लड रोज और आज की इस ऑक्शन की होस्ट मैं ही रहूंगी। 10 साल में एक बार होने वाली ये ऑक्शन आप सभी को निराश नहीं करेगी। मुझे याद है कि पिछली इमोर्टल लेवल ऑक्शन में एक ऐसी वस्तु आई थी जिसे देखकर यहाँ तक कि फाइटिंग इमोर्टल्स भी ईर्ष्या कर बैठे थे। मुझे नहीं पता इस बार कौन सा रेयर ट्रीजर जन्म लेगा। ब्लड रोज ने हल्की सी मुस्कान के साथ चारों ओर नजर घुमाई और धीरे धीरे बोली। इस समय पूरे डैजलिंग क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ब्लड रोज ही खड़ी थी। उसके आसपास कोई और नहीं था, क्योंकि इमोर्टल लेवल ऑक्शन का नियम यही है, सभी बिडर्स अपने अपने प्राइवेट रूम्स में रहते हैं। क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पर खड़ी ब्लड रोज की नजर सामने मौजूद सफेद बैरियर्स पे पड़ी। ये बैरियर्स असल में प्राइवेट रूम्स की वॉल्स थी। ब्लड रोज, हम सब यहाँ किस लिए आए हैं तुम जानती हो, तो सीधे मुद्दे पे आओ। हाँ, जल्दी शुरू करो। कई प्राइवेट रूम्स से हल्की सी असंतोष भरी आवाजें आई। भले ही ब्लड रोज बेहद आकर्षक और हॉट थी, लेकिन आज सबका उद्देश्य सिर्फ एक था, ऑक्शन। ये ऑक्शन हॉल आवाज को आइसोलेट नहीं करता, सियावन ने धीमे से कहा। प्राइवेट रूम्स स्पेशल टेक्निक से बने हैं। जुलाव मुस्कुराए। लेकिन ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट वॉल डोची बैरियर है, इसलिए आवाज आइसोलेट नहीं होती। ये डिजाइन बिडिंग को आसान बनाने के लिए है। मोफेंग ने भी जोड़ा। ऑक्शन शुरू होने ही वाली है। सियावन ने देखा क्रिस्टल स्टेज पर खड़ी महिला के होठ हल्के से हिले। जुवानलिंग रॉयल फैमिली ऑक्शन अब ऑफिशियली शुरू होता है। ब्लड रोज के शब्द गिरते ही वो चारों ओर देखने लगी। हालांकि प्राइवेट रूम्स के लोग नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इंस्टिंक्ट से ब्लड रोज ने कुछ बेहद सबटल फ्लक्चुएशंस महसूस कर लिए। ये साफ संकेत थे, आज की ऑक्शन में कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। अचानक ब्लड रोज के पीछे मौजूद क्रिस्टल स्टेज से तेज रोशनी फूटी। रोशनी के शांत होते ही ब्लड रोज के हाथों में जेड कलर्ड ग्लव्स दिखाई दिए। साफ था कि ये ग्लव्स ऑक्शन आइटम की सुरक्षा के लिए थे। आज का पहला ऑक्शन आइटम 9 yin डायमंड इंसेक्ट। उसके हाथ में हथेली के आकार का एक सफेद कीड़ा दिखाई दिया। पूरे शरीर से हल्की ठंडक निकल रही थी। ध्यान से देखने पर उसकी बॉडी पे मिस्टीरियस रून्स थे और नीचे 9 पैर थे। अगले ही पल ब्लड रोज ने 9 yin डायमंड इंसेक्ट को सबके सामने छोड़ दिया। ये 9 yin डायमंड इंसेक्ट डेविल वर्ल्ड से आते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, ओरिजिन बिल्कुल क्लियर है। इसका इफेक्ट बेहद खास है। 9 yin डायमंड इंसेक्ट हर तरह के पॉइजन को डेवर कर सकता है, चाहे वो पॉइजनस डोवची हो या डेडली टॉक्सिन्स। ये पॉइजन इस डेड इंसेक्ट की अपनी शक्ति का हिस्सा बन जाते हैं। अगर किसी को पॉइजन लग जाए और तुरंत मौत ना हो, तो ये 9 yin डायमंड इंसेक्ट उसका पॉइजन खा के जान बचा सकता है। ब्लड रोज ने बोलते हुए हल्का सा विराम लिया। उसके ग्लव पहने हाथ पे मोटा सा 9 yin डायमंड वॉर्म खुशी खुशी घूम रहा था। स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन गोल्ड कॉइंस। एवरीवन प्लीज। सियावन और बाकी लोग प्राइवेट रूम नंबर 5 में थे। प्राइवेट रूम की रैंकिंग अक्सर उसकी ताकत का भी संकेत होती है। नंबर 5 पोजीशन पे होना ये अपने आप में जुलाव की स्ट्रेंथ का प्रमाण था। 9 yin डायमंड इंसेक्ट। मोफेंग की आंखें चमक उठी। ये तो अच्छी चीज है। 9 yin डायमंड वॉर्म को खुद नहीं पता था कि वो ऑक्शन आइटम बन चुका है। वो ब्लड रोज की हथेली पे लुढ़कता हुआ खुश दिखाई दे रहा था। हालांकि ये चीज अच्छी है, जुलाव बोले, लेकिन जितनी मैजिकल इसे बताया जा रहा है उतनी नहीं। पॉइजन शरीर में घुस के अंगों को नुकसान पहुंचाता है। कैसे ये छोटा सा कीड़ा सब कुछ ठीक कर देगा? अगर ऐसा होता तो पॉइजन सेक्ट की पॉइजनस डोची दुनिया में सबसे खतरनाक क्यों होती? मास्टर सही कह रहे हैं, सियावन ने कहा। रिकॉर्ड्स के अनुसार 9 yin डायमंड इंसेक्ट डेविल लैंड में पाया जाता है। अभी उसकी स्ट्रेंथ ह्यूमन फॉरेस्टर डोवडी के बराबर है। अगर किस्मत साथ दे तो ये इवॉल्व होके ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता है, लेकिन 10 मिलियन थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये क्यूट है। मोइंग मुस्कुराई। सियावन और मोफेंग बस चुपचाप सिर हिलाते रहे। प्राइवेट रूम नंबर 4 में पॉइजन सेक्ट की वही 2 महिलाएं बैठी थी। सीनियर सिस्टर, ये 9 yin डायमंड वॉर्म हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पॉइजन सेक्ट के लिए
टॉक्सिन्स ही सब कुछ है। अगर इसे इवॉल्व करके 9 आई डेमन वर्म बना लें तो शानदार होगा। हाँ, अगर इवॉल्व हो गया तो ये पॉइजन कल्टीवेटर्स के लिए एक फर्नेस बन जाएगा। प्राइवेट नंबर 1, थर्ड प्रिंस जुआनमू। 9 यिन डेमन इंसेक्ट। एंसेंट टाइम में ये बेहद रेयर था। अगर इसे पा लिया तो पॉइजन सैक्टो वाइल्ड लैंड्स में बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन एक बुजुर्ग बोला, हमें आखिरी आइटम के लिए फंड्स बचाने होंगे। जुआन मू ने सिर हिलाया। प्राइवेट रूम नंबर 2, जुआन सैन और ओल्ड जुओ। ओल्ड जुओ, ये 9 यिन डेमन इंसेक्ट क्या है? रेयर है। ओल्ड जुओ हंसा, लेकिन हमारे काम का नहीं। प्राइवेट रूम नंबर 3, वही लीन स्टॉल ओनर कोईटी, साथ में एक खूबसूरत महिला और एक स्कार वाला मिडिल एज्ड आदमी। कमांडर, कोईटी बोला, हमें एक अल्केमिस्ट मिला है, फर्स्ट रैंक एम्परर पीक और सोल पावर एम्परर मोर्टल रैंक पीक। उसका नाम सियाव्यान है। महिला के हाथ का टी कप क्रैक हो गया। ट्विन घोस्ट एम्परर को मारने वाला? दिलचस्प। डेजर्ट एरिया मजेदार होगा। प्राइवेट रूम नंबर 4, संजियांग और उसका पिता। फादर, ये आइटम छोड़ नहीं सकते। शांत रहो, 8 स्टार डॉबरी ने कहा। देखते हैं आगे क्या होता है। ईच बिड इंक्रीज मिनिमम 5 मिलियन। ब्लड रोज बोली। 15 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 70 मिलियन पॉइजन सेक्ट। एनीवन हायर? ब्लड रोज ने पूरे हॉल पर नजर डाली। क्योंकि अब कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है तो 9 यिन डेमन इंसेक्ट प्राइवेट रूम नंबर 4 को 70 मिलियन की कीमत पे दिया जाता है। ये कहते हुए ब्लड रोज ने अपना हाथ उठाया और क्रिस्टल टेबल पे धीरे से हथौड़ा मार दिया। फाइनल वर्ड, ये वस्तु आपको ऑक्शन समाप्त होने के बाद दे दी जाएगी, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लड रोज ने प्राइवेट रूम नंबर 4 से आ रही कुछ अलग सी इमोशंस को महसूस किया और तुरंत कहा, 70 मिलियन में ये चीज कुछ ज्यादा महंगी लगती है। प्राइवेट रूम नंबर 5 में सियाव्यान बुदबुदाया। इस 9 यिन डेमन इंसेक्ट की वैल्यू 70 मिलियन से कहीं ज्यादा है। अगर जहर पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो ये 9 यिन डेमन वर्म 9 आइड डेमन वर्म में इवॉल्व हो सकता है और तब इसे सीधे ह्यूमन फर्नेस की तरह एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिससे स्ट्रेंथ में भारी इजाफा होता है। मुझे याद है एक बार एक 8 स्टार डोडी जो पॉइजनस डोजी कल्टीवेट करता था, उसने इसी 9 आइड डेमन वर्म की हेल्प से डोजियान में ब्रेक थ्रू किया था। लोंगी की आवाज सियाव्यान के दिमाग में गूंज उठी। ओह, ये तो असली घाटा हो गया। सियाव्यान ने सिर खुजलाया, क्योंकि इतने जहर का इंतजाम करना उसके लिए मुश्किल नहीं था और हेवनली फ्लेम की ताकत से वो जहर आइसोलेट करने का भी कॉन्फिडेंस रखता था। 70 मिलियन गोल्ड कॉइंस एक फर्स्ट रैंक एम्परर पीक अल्केमिस्ट के लिए बस समुद्र में बूंद के बराबर थे। पहला आइटम सफलतापूर्वक ऑक्शन हो चुका है। अब हम दूसरे आइटम की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑक्शन आइटम काफी पेक्यूलियर है। कैसे पेक्यूलियर है आप खुद देखिए। ब्लड रोज ने 9 यिन डेमन वर्म को स्टॉप के हवाले किया और अगले ही पल क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पे तेज रोशनी चमकी। ये क्या है? ये तो कोई इंसान लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने तो ह्यूमन ऑक्शन पे सख्त पाबंदी लगा रखी है। कई प्राइवेट रूम्स से शोर मच गया। ये क्या है? सियाव्यान भी हैरान होके क्रिस्टल प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगा। क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पे सिल्वर डोजी से बना एक केज प्रकट हुआ। वो केज एक इंसान को कैद करने भर का ही था। उसके अंदर एक स्लीपिंग ब्यूटी ह्यूमन लाइक लड़की चुपचाप लेटी हुई थी। उसने सिल्वर ड्रेस पहन रखी थी। लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। ये तो एक लड़की है। मुइंग की आंखें चमक उठी। इंसानों को कैद करना ये सच में घिनौना है। उसके मन में गुस्सा उमड़ पड़ा। सभी लोग ध्यान दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लड़की दिखने में ह्यूमन है, लेकिन असल में ह्यूमन नहीं है। ये मेडुसा क्लैन और ह्यूमंस की मिक्स्ड ब्लड लाइन है। जुआनलिंग रॉयल फैमिली और मेडुसा क्लैन के बीच पुरानी दुश्मनी है, इसलिए ऐसी संतानें हमेशा शोषित होती रही हैं। और अब इस स्नेक वुमन के मालिक ने इसे ऑक्शन करने का फैसला किया है। लेकिन इस लड़की में एक खास बात है। यह कहते हुए ब्लड रोज ने केस के अंदर हाथ डाला और लड़की के बाल हटा के उसका चेहरा सबके सामने कर दिया। जैसे ही ब्लड रोज ने उसे छुआ, लड़की का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा एक डोल की तरह नाजुक था। कितनी सुंदर है, इतनी डेलिकेट। अगर इसे खरीद के ट्रेन किया जाए तो फ्यूचर में कई प्राइवेट रूम्स से भद्दी और गंदी आवाजें आने लगी। वो तो ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर प्यूपिल्स। सियाव्यान की आंखें फैल गई। लड़की की एक आंख ह्यूमन जैसी डार्क ब्राउन थी, लेकिन दूसरी आंख उसमें 3 रंगों वाला डायमंड शेप्ड प्यूपिल था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा चिंगलिन के साथ था। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर प्यूपिल्स सभी स्नेक टाइप बीस्ट का नेमेसिस। सियाव्यान को साफ याद था कि ये प्यूपिल्स कितने टेरिफाइंग होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लड रोज बोली, इस लड़की की एक नॉर्मल ह्यूमन प्यूपिल है और दूसरी लीजेंडरी ट्रिपल जेड ग्रीन
ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल से जुड़ी हुई है। इस पीपल की मिस्टीरियस पावर आप सभी जानते हैं, स्नेक बीस्ट का नेमेसिस। इसकी कीमत गोल्ड कॉइन से नहीं आंकी जा सकती। स्टार्टिंग प्राइस मेडिसिनल पिल्स, हर्ब्स, मटेरियल्स या फिर रेयर आइटम्स। ज्वानलिंग रॉयल फैमिली सभी बीट्स इवेल्युएट करेगी और फाइनल विनर तय किया जाएगा। ब्लड रोज मुस्कुराई, लेकिन ये सच में ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स हैं? मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। ब्लड रोज को भी कुछ गड़बड़ सी लगी, लेकिन वो बता नहीं पाई। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? अगर ये सच में ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स होते तो रॉयल फैमिली इसे कभी ऑक्शन नहीं करती। मू फेंग ने गुस्से में कहा, ये थोड़ा अलग है। सियावन सोच में पड़ गया। उसे चिंगलन याद आई, लेकिन इस लड़की में कुछ स्ट्रेंज था। तुम्हें समझ नहीं आएगा, एल्डर जू ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि ये ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स नहीं है। ये है फर्नेस 3 फ्लावर्ड प्यूपिल्स। फर्नेस 3 फ्लावर्ड प्यूपिल्स? सियावन चौंका। ग्रीन स्नेक प्यूपिल्स स्नेक बीस्ट का नेमेसिस होते हैं, लेकिन फर्नेस 3 फ्लावर्ड प्यूपिल्स स्नेक बीस्ट के लिए फेवरेट फर्नेस होते हैं। जब ये पूरी तरह ग्रो हो जाएं, तो स्नेक बीस्ट इन्हें निगल के अपनी स्ट्रेंथ का गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेहद क्रूर है। सियाव्यान, हमें इसे हर हाल में लेना होगा, मुजिंग ने कहा। इसे गलत हाथों में नहीं जाने दे सकते। हाँ, सियावन ने तुरंत सहमति दी। बिडिंग शुरू कीजिए। ब्लड रोज की आवाज गूंजी। एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड पिल फॉर्मूला 9 हेवन बोन ब्रेकिंग मैरो, प्राइवेट नंबर 10 से आवाज आई। वाह, प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू पिल्स से कहीं ज्यादा होती है। सियावन ने भी जीप चटकाई। एम्परर रैंक ट्रिबुलेशन पिल, प्राइवेट रूम नंबर 14। डबल पैटर्न यिन यांग हर्ट, प्राइवेट रूम नंबर 7। पूरे ऑक्शन हॉल में हड़कंप मच गया। डबल यिन यांग हर्ट, जुआन मुंह तक चौंक गया। एल्डर जू की आंखें चमक उठी। लाइफ एंड डेथ पावर, अगर ये मिल जाए। अभी मत बोलो, जूलाव ने सियावन को रोका। फिशरमैन्स बेनिफिट लेंगे। ऑक्शन हॉल उबल पड़ा। हर कोई प्राइवेट रूम नंबर 7 पे नजर गड़ा चुका था। लेकिन क्या कोई और बिड है? ब्लड रोज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो, तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.